देखिए, नमस्कार। पहले तो मैं कहूँगी ये बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक दिन है। 20 फरवरी, अभी 1 साल 1 महीना हुआ है। और अगर देखा जाए तो ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी को, क्योंकि उन्होंने फरवरी में ही तकरीबन लगानी शुरू करी थी जब वो 20 जनवरी 2025 में इलेक्ट होके आए थे, तो फरवरी से उन्होंने पूरे विश्व के ऊपर एक ये अपना दबदबा बनाने वाली जो ये टैरिफ के तहत कोशिश की थी, और वो बनाने में सफल भी रहे थे काफी हद तक, भारत को छोड़ के। तो उसका एक ये लगाम जिसे कहते हैं कि थमी है, एक ये लगाम लगाई गई है, एक ये रफ्तार को थामा है उन्हीं की सुप्रीम कोर्ट ने। जहां तक आप बात कर रहे हो, देखो, पहली प्रतिक्रिया ट्रंप ने दी है कि मेरे पास बैकअप प्लान तैयार है। ट्रंप की, जैसे हम एक साइकोलॉजिकल एनालिसिस की बात करें, ट्रंप चाहे, जिसे कहते हैं ना कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, तो ट्रंप की ये आदत रही है, कभी भी अपने आप को वो दिखाते नहीं है, चाहे वो कितने बड़े बैकफुट पे क्यों ना आए हों। अगर हम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो जो वहां के माननीय, जब वहां के जो 6-3 से जो जजमेंट आई है, तो जॉन रॉबर्ट्स की, जो चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स की जो स्टेटमेंट है, वो इसी को ही क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये कांग्रेसियल अप्रूवल के बिना कैसे उन्होंने इमरजेंसी पावर्स का इस्तेमाल करके टैरिफ लगा दिए। तो उन्होंने सीधा सीधा ये कह दिया है कि भैया, आपको अपने कांग्रेस के सपोर्ट के बिना ये टैरिफ लगाना आपके लिए एक अवैध, उन्होंने इसको घोषित कर दिया है। तो जो पहला, अगर बैकअप की बात करें, तो ये रहता है कि वो अपनी कांग्रेस पे जाएं। लेकिन नोइंग ट्रंप और ऑल्सो नोइंग के रिपब्लिकन्स ने वेनेजुएला में जब मुदारा को उठाया था, तो वहां पर भी रिपब्लिकन्स ने ही उनके खिलाफ में वोट किया था। तो ट्रंप की सिचुएशन को देखते हुए वो पार्लियामेंट पे जाते तो नहीं दिख रहे। तो बाकी जहां तक बैकअप की बात करें, देखिए, सेक्शन 301 है, सेक्शन 323 है, सेक्शन 122 है और सेक्शन 338 है, जिसका इस्तेमाल ट्रंप कर सकते हैं। लेकिन इन चारों सेक्शंस को समझना भी बहुत जरूरी होगा। ये चारों सेक्शंस अपने आप में एक पावर तो देते हैं यूएस प्रेसिडेंट को टैरिफ्स लगाने की, लेकिन वो पावर्स इतनी स्वीपिंग पावर्स नहीं है जितनी कि अभी उन्होंने इस पैक्ट के तहत लगाई थी। तो जैसे हम सेक्शन 301 की बात करें, तो वो बात करता है कि रेसिप्रोसिटी में अगर आपको कोई टैक्सेस लगाने हो, टैरिफ्स लगाने हो, रेसिप्रोकल टैरिफ्स की जो बात है, तो वहां तक वो कहते हैं। उसके अलावा सेक्शन जो 232 है, वो नेशनल सिक्योरिटी की बात करता है। तो एल्यूमिनियम स्टील के ऊपर नेशनल सिक्योरिटी के चलते तभी कार्स के ऊपर टैरिफ कम नहीं हुआ, वो ऑलरेडी है। फिर सेक्शन 122 भी 15% की कैपिंग दे देता है। सेक्शन 338 भी आपको लिमिटेड डेज की एक देता है क्लॉज। तो इन सबके तहत अब कहां से वो बैकअप लाइन लाएंगे, ये बड़ी दिलचस्प बात होगी देखने वाली, क्योंकि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत तो प्रावधान नहीं है कि उनको एक अनलिमिटेड और पावर अब मिले। जिस तरीके से ट्रंप